जी 10th क्लास। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.5 एक्सरसाइज सेम एज इट इज़ 3.2। जिस तरह से 3.2 आपने की है सेम आपकी 3.5 है, जस्ट उसमें जॉइंट वेरिएशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपके पास जॉइंट वेरिएशन क्या होती है? अब इसमें हमारे पास होता है कि अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल। अब हमारे पास जॉइंट वेरिएशन में क्या होगा? जॉइंट वेरिएशन में हमारे पास जो वेरिएबल होंगे वो एक ही वक्त में डायरेक्ट रिलेशन भी बना रहे होंगे और उसी वक्त में वो इनवर्स रिलेशन भी बना रहे होंगे उन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ। अब इसमें वन और मोर देन वन क्वांटिटीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही वक्त में y का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी फॉर्म हो रहा है और y का जी स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन भी फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल। वन और मोर देन वन वेरिएबल मीन कि यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि y जो है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी स्क्वायर टी, यानी एक ही वक्त में हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास था जॉइंट वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं, तो इनमें हमारे पास जॉइंट वेरिएशन ही फॉर्म हो रही है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 63 पर आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन करेंगे आप। इसके साथ आप इसकी जनरल फॉर्मेशन बताएंगे, इसकी जो है वो फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद पूरी आप इसकी डेफिनेशन डिटेल से राइट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जब के को एलिमिनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यानी वेरीज के साइन को जब आप रिमूव करवाते हैं तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट के हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 3.5 एक्सरसाइज में अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इफ W वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, वो कहता है कि W वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, x y स्क्वायर एंड z, ये हमने उसका रिलेशन फॉर्म करवाया। उसने कहा कि अगर आपके पास जो W है वो वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z एंड W इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 10। अब उसने हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी है, वो हम राइट करेंगे। उसने अब हमसे क्या कहा कि ये आपके पास रिलेशन है, आपने बताना है व्हेन W इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू, आपने x y एंड z, x y स्क्वायर एंड z उनका रिलेशन है। उसने कहा W इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू है 10। ये आपके पास सबसे पहली उसकी बात। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। रिलेशन हमारे पास है W इक्वल्स टू, जब हम इस वेरीज साइन को चेंज करेंगे कांस्टेंट k यूज करेंगे, k y स्क्वायर एंड z। अब हमारे पास जो वैल्यूज उसने हमें दी है वो वैल्यू हम वन बाय वन इसी रिलेशन में पुट करवाएंगे। पुट करवा के देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू फाइंड होगी। W उसने हमें दिया हुआ है 5, k हमें अननोन है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास है 2, y की वैल्यू हमारे पास है 3 और इसका स्क्वायर है एंड z की वैल्यू हमारे पास है 10। 5 इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई आप करवा लें या एज इट इज इसको रख लें। ये आपके पास है 20 मल्टीप्लाई 9। अब k आपने फाइंड करना है, 5/20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू k। 5 1 टाइम 5 4 टाइम 20। अब यहां से आपके पास k की जो वैल्यू फाइंड हो गई वो 1/36। अब ये आपके पास k की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपके पास जो रिलेशन था, रिलेशन आपके पास है
W इक्वल्स टू के एक्स वाई स्क्वायर जी। के की वैल्यू आपने जो फाइंड की है वो आपके पास है 1/36 एंड एक्स वाई स्क्वायर जी। ये हमारे पास के के साथ उसका रिलेशन आ गया। जो वैल्यू हमने के की फाइंड की थी वो हमने अपने रिलेशन में पुट करवाई। अब यहां तक हमारी एक बात हुई जो उसने हमसे कहा था फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फाइंड W व्हेन। अब आपने W भी फाइंड करना है। रिलेशन हमारे पास वही जो उसने हमें दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा कि अब आपने W फाइंड करना है, यानी W हमने फाइंड करना है। वैल्यू उसने हमने किसकी दी है, व्हेन x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 3। ये उसने हमें वैल्यू दी है। अब हमारा जो रिलेशन था W इक्वल्स टू के एक्स वाई स्क्वायर एंड z, ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है, हमने फाइंड भी करनी है। k की वैल्यू हमारे पास है 1/36, x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4, y की वैल्यू उसने हमें दी है 7 और इसका दिया हुआ है उसने हमें स्क्वायर, एंड z की वैल्यू हमारे पास है 3। 1/36 मल्टीप्लाई 4, अब 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास 49 मल्टीप्लाई 3। अब ये आपका रिलेशन यहां से। अब आपने W की जब एग्जैक्ट वैल्यू यहां से फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन होती है तो आप कैंसिलेशन कर दें। तो यहां से 4 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। तो यहां से आपके पास जो W की वैल्यू है वो आपके पास है W इक्वल्स टू, अब ये 49 रिमेनिंग था, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 49 ही रहेगा, और यहां से आपके पास ओवर में जो वैल्यू रिमेनिंग है वो आपके पास है 3। उसने कहा W फाइंड करें, तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो उसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा था W की वैल्यू। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह से आपने जो 1 3 और रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कहता है, इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि जो u है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज x स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z क्यूब। u हमारे पास कहता है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के। अगर हम यहां से रिलेशन देखें तो u इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ओवर y z क्यूब, तो यहां से ये रिलेशन हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट उसकी कंडीशन देखते हैं, एंड u इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट उसने हमसे क्या कहा, उसने कहा कि व्हेन u इक्वल्स टू 2, u की वैल्यू आपके पास है 2, x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू आपके पास है। अब इसमें से इन्हीं वैल्यूज को आपने यूज करना है और इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए आपने वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। अब रिलेशन आपके पास है u इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ओवर y z क्यूब। u की वैल्यू आपके पास है 2, k की वैल्यू आपके पास अननोन है, फाइंड करनी है आपने। x की वैल्यू आपके पास है 8 एंड इसका स्क्वायर है, y की वैल्यू आपके पास है 7 एंड z की वैल्यू आपके पास है 2 और इसका आपके पास क्यूब। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू यहां से यूज हो रही है, u की वैल्यू आपके पास थी वो आपके पास है 2 इक्वल्स टू k, 8 है, इसको आप 2 टाइम राइट कर लें, या होल स्क्वायर का 2 टाइम वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करवा लें। यहां से आपके पास 7 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाता है 8। यहां से 2 इक्वल्स टू कैंसिलेशन होती है तो आप कर सकते हैं 8 1 टाइम 8 8 टाइम 64। यहां से इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 7 टाइम 14 इक्वल्स टू 8k। k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है 14 ओवर, क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो हमारे पास
डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास 8 डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू k, 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो गई 7/4 इक्वल्स टू k, ये हमारी k की वैल्यू फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, अभी उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसका कुछ पार्ट्स रिमेनिंग है। अब वो नेक्स्ट हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अब हमने u की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन u की वैल्यू फाइंड करो व्हेन x इक्वल्स टू 6, u आपने फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 2। जब आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं तो आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू यहां से आपके पास है z इक्वल्स टू 2। अब u की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, ये आपके पास है रिलेशन u इक्वल्स टू k, आपके पास कितना फाइंड हुआ, वो आपके पास वैल्यू है 7/4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास है 6 और इसका स्क्वायर है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में ओवर में आपके पास क्या वैल्यू है, y की वैल्यू उसने आपको दी है 3 एंड z की वैल्यू आपके पास यहां पर है 2q। अब आपने यहां से क्या करना है, आपके पास जो वैल्यू आई है यहां से 7/4 एंड 6 स्क्वायर। जी 10th क्लास, अब ये आपके पास था रिलेशन, यहां पर जब हमने वैल्यू पुट करवाई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर 7/4 u इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई, ये आपके पास 6 का स्क्वायर है तो इसको आप राइट कर लें 36। अब यहां से आपके पास 7/4 था मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपके पास है 2 क्यूब मतलब 8, यानी 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। अब यहां से u इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 36/12 मल्टीप्लाई 8। अब यहां से आपके पास जो वैल्यू फाइंड होगी 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36, u इक्वल्स टू 21/8। अब ये आपके पास u की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहां से उसने आपसे यही कहा था, कुछ वैल्यूज आपको गिवन है जो अननोन, उसने आपसे कहा है फाइंड करने के लिए, वो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। अब यहां से आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू, अननोन वैल्यू जो उसने आपसे फाइंड करने के लिए बोला था। अब जो एक्सरसाइज 3.5 है, इसकी एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। 2 पार्ट्स इसके क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह से आप सबकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आपसे ये रिलेशन फॉर्म हो गया तो समझे बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, अगर आपने ये रिलेशन सही से जो है वो फॉर्म करवा लिया। यानी आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी है कि इफ v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ x y क्यूब, यानी v जो होगा वो फिर आपके पास डायरेक्टली होगा x y क्यूब के। अब नेक्स्ट उसने कहा एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर, और इसी तरह से ये इनवर्सली होगा जी स्क्वायर से। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट होगी। अब देखें, जब ये आप फॉर्मेशन बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे, इस साइन को एलिमिनेट करवाएंगे, कांस्टेंट के यूज करेंगे, तो आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और आपका सोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह खुद ब खुद ही सॉल्व होता जाएगा, सिंप्लीफाई होता जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अपने प्रैक्टिस में खुद करने हैं, तो वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास।